जी हां, शुरुआत करेंगे कांग्रेस से। कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। गुलाम नबी आजाद समेत 23 लीडरों को दरकिनार किया गया है। आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल का कद घटा है। वहीं गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मोतीलाल वोरा और मल्लिकार्जुन खड़गे को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि जितिन प्रसाद को मगरबी बंगाल का इंचार्ज बनाया गया है। पार्टी से जुड़े उमूर में सोनिया गांधी की मदद के लिए 5 सलाहकार मुकर्रर किए गए हैं। AK एंटोनी, अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, KC वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला को भी सलाहकार बनाया गया है। आशा कुमारी की पंजाब से छुट्टी कर दी गई है। हरीश रावत को पंजाब का इंचार्ज बनाया गया है। रणदीप सुरजेवाला का कद बढ़ा है। सुरजेवाला को कर्नाटक के इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राहुल गांधी का कद अब भी ऊपर है। सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद राहुल तीसरे मुकाम पर हैं। राहुल गांधी के नजदीकी माने जाने वाले मधुसूदन मिस्त्री का कद भी बढ़ा है। वहीं अरविंद सिंह लवली का कद भी बढ़ा है। पी चिदम्बरम, जितेंद्र सिंह, तारिक अनवर, रणदीप सिंह सुरजेवाला बाकायदा तौर पर CWC में शामिल किए गए हैं। सोनिया गांधी ने खुसूसी टीम तश्कील दी है। ये टीम पार्टी के मुतालिका मामलात में सोनिया गांधी की मदद करेगी। इस खुसूसी कमेटी में AK एंटोनी, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, KC वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और रणदीप सिंह सुरजेवाला को शामिल किया गया है। वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के नए अरकान में सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, AK एंटोनी, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, हरीश रावत, KC वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक, ओमन चांडी, अजय माकन, प्रियंका गांधी वाड्रा, P चिदम्बरम, जितेंद्र सिंह, तारिक अनवर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, गेथिंगम, रघुवीर सिंह, मीना और तरुण गोगोई को शामिल किया गया है। और मधुसूदन मिस्त्री को बतौर चेयरमैन, राजेश मिश्रा, कृष्ण बैरगुडा, S ज्योतिमणि और अरविंद सिंह लवली को सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की नई टीम में जगह दी गई है। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी अशरफ काजवी। अशरफ, कांग्रेस ने आने वाले दिनों को देखते हुए एक बड़ा फेरबदल किया है। आपसे जानना चाहेंगे वो अहम नाम जिनका कद बढ़ा है, साथ ही साथ बहुत से ऐसे नाम भी हैं जिनको दोबारा से कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पूरी तफसीलात चाहेंगे। देखिए हिना, जो सबसे बड़ा इसमें फेरबदल किया है वो संगठन में रणदीप सिंह सुरजेवाला को महासचिव बनाया गया है। अभी तक वो जो यहाँ का संचार विभाग था, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, उसके हेड हुआ करते थे। अब उनको पार्टी ने महासचिव बनाया गया है और स्टेट की भी जिम्मेदारी दी गई है, कर्नाटका की। इसके अलावा परमानेंट NYT में दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद को भी जगह दी गई है। ये एक बड़ा फेरबदल है। और दूसरा जो बड़ा फेरबदल है, जिसे ये कहा जाए कि विरोधी जो थे, जो आवाज़ बुलंद कर रहे थे, गुलाम नबी आज़ाद, उनको महासचिव पद से हटा दिया गया है। मोतीलाल वोरा को भी उनके हटाया गया है, अंबिका सोनी को हटाया गया, उनको दूसरी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये एक बड़ा है। और साथ साथ अभी जैसे आप बता रही थी कि जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, उसका पुनर्गठन किया गया है। इसकी अब फिर से जिम्मेदारी मधुसूदन मिस्त्री के पास थी। इससे पहले भी उनके पास रही है, लेकिन अब उनको दोबारा जिम्मेदारी गई है। उनसे भी महासचिव पद का जो उनके पास पहले इंचार्ज थे, वो जिम्मेदारी ले ली गई है। अब उनको इलेक्शन की ड्यूटी में लगाया गया है। साथ साथ अगर आप और ज़्यादा देखें तो जो तारिक अनवर हैं, उनको महासचिव बनाया गया। उनके पास भी जिम्मेदारी दी गई है। उनका कद भी बढ़ा है। जी हिना। जी अशरफ, अगर इन तमाम पूरी जो फहरिस्त है, पूरी लिस्ट पर हम एक नज़र डालें तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी गौर व फिक्र के बाद, काफ़ी मंथन के बाद इन नामों को ये हतमी शक्ल दी गई है। और सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस को अभी खुद अपने कारकुनों में जान फूंकने की जरूरत है। बाकी तो बाद में देखा जाएगा। क्या कहते हैं?
बिल्कुल हीरा, देखिए ये जो पूरा ओवरहॉल किया गया है कांग्रेस का स्ट्रक्चर, जो इनका ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर था, वो इसी वजह से गया है कि लगातार आप जो चुनाव हैं वो हार रहे हैं, हालात सब जानते हैं कि क्या है। तो अब आने वाले सब वक्त में जहाँ पे बिहार इलेक्शन है, जहाँ पे पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है और मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर इलेक्शन है, तो इस वजह से वो एक तैयारी की गई। दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ की भी एक तरह से ये तैयारियां हैं, तो ये तैयारी के मूड में है और पूरा ओवरहॉल कर रही। और ही ना, खास बात ये है कि कल देर रात को ये पूरा इस जो ओवरहॉल किया गया, इसकी सूची जारी करी गई और आज सुबह सुबह करीब 4 बजे के आसपास सोनिया गांधी विदेश दौरे पर चली गई हैं, उनके साथ प्रियंका गांधी भी हैं और ये दौरा करीब 10 दिनों का है। सोनिया गांधी यहाँ अब ये जो अब मंडे से पार्लियामेंट का सेशन होगा उसमें भी शामिल नहीं होंगी। वो पूरा इस जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो बदल गई, क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बदला है तो कई लोगों को इससे नाराजगी भी होगी। तो उससे बचने के लिए वो कहा जा सकता है कि फिलहाल विदेश दौरे पे। हालांकि ये जो विदेश दौरा है उनका दूसरे मायनों में बताया जा रहा है, लेकिन जो टाइमिंग्स हैं, आप जिस तरह से स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चरिंग की है और उसके बाद आप बाहर चली जाती हैं, सबसे ज्यादा जिस नाम पर यहाँ पर चर्चा हो रही है, कल से ही गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये चंद ऐसे नाम हैं जो कि शुरू से ही कांग्रेस के साथ हम देखते हैं कि काफी अहम मामलों में ये नाम शामिल रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इस पूरे फेरबदल में इन नामों के ताल्लुक से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक जो अभी एकदम ही खबर सामने आ रही थी कि गुलाम नबी आज़ाद को इसी वजह से हटाया गया है, ये जिम्मेदारी उनसे जो महासचिव की थी वो इसलिए ली गई है क्योंकि उन्होंने आवाज़ बुलाई। जो CWC में 23 जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चिट्ठी लिखने वाले, उसमें गुलाम नबी आज़ाद भी थे। तो ये एक संदेश देना का है कि अगर आप इस तरह के विरोध के सवाल उठाते हैं तो पार्टी में आपको जगह तो मिलेगी, लेकिन वो स्थान या वो जगह आपको नहीं मिलेगी जिसके लिए आपको अभी तक दी जा रही थी। तो ये फेरबदल एक उन लोगों के लिए भी संदेश है कि आप पार्टी में रहिए, पार्टी के लिए काम कीजिए, लेकिन कुछ ज्यादा अगर आप जाते हैं, विरोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार इस अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। आज दिन भर क्या कुछ होगा उससे भी हम अपने तमाम नाज़रीन को रूबरू करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ आपका तमाम तर तफसीली मालूमात के लिए।